अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहह वला तअदू ऐनाका अन्हुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, ये हमारी और आप तमाम हजरात की मुश्तरका सआदतमंदी और खुश नसीबी है कि हम लोग इस वक्त अपने अपने बिस्तरों पे सोने के बजाय अल्लाह रसूल के ज़िक्र में, अल्लाह के महबूबों के ज़िक्र में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मसरूफियत को कबूल फरमाए और यहाँ से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। जनाब रियाज साहब का भी शुक्रिया कि इतने सारे उलमा, अइम्मा, शोरा, हुफ़ाज़ और मोमिनीन को, मोमिनात को इन्होंने दावत देके इकट्ठा किया और सबको दीनी बातें सुनने सुनाने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और इनके वालिदे मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, उनकी लग़ज़िशात को अल्लाह माफ़ फरमाए, हम सब की दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, आज की ये मजलिस हुज़ूर गौसे पाक के नाम से मंसूब है। दुनिया में
लोगों के नजदीक कामयाबी और सुकूनो इत्मीनान का राज किसी एक चीज में नहीं बल्कि इसमें लोगों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि दौलत अगर मिल जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे, सुकून मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, आपका करीबी, जिसका नाम कारून था। जानते हैं कितनी दौलत थी उसके पास, उसको खुद नहीं मालूम था तो हम लोग क्या जाने। कुरान में इतना आया है कि उसके खजाने जिस कमरे में बंद रहते थे उसमें जो ताला लगा रहता था, उस ताले की चाबियां ऊंटों की जमाअत पे चलती थी। खजाना नहीं, वो चाबियां जिससे खोल के उस कमरे में जाया जाता जिसमें खजाना था, तो वो चाबियां ऊंटों पे चलती थी, ऊंटों की जमात। कितना खजाना था उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, ज़कात निकालो जरा। तो ज़कात का नाम सुन के लोग सोचते हैं ये मौलवी साहब अपने चक्कर की बात शुरू कर दे, ये मदरसे के लिए भी पैसा मांगे। तो कारून ने हिसाब किताब लगाया, उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा पैसा निकल जा रहा है ज़कात में, आप हमारी दौलत लेना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें गरीबों जरूरतमंदों का हक है, वो निकाल के तुम अदा करो। बहुत समझाया, नहीं माना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दिया, तो जमीन में वो धंसने लगा। जब जमीन में धंसने लगा तो उसने कहा अच्छा अब बात समझ में आई कि आप चाहते हैं कि मैं जमीन में धंसा दिया जाऊं और सारे खजाने पे आप कब्जा कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, अल्लाह खजाने के साथ इसको धंसा दे ताकि इसकी गलत फहमी दूर हो जाए। तो उसका खजाना भी उसके सर पे रख दिया गया और उसी के साथ जमीन में धंसा दिया गया। मुझे आप बताओ जिसके पास इतना खजाना था क्या वो कामयाब था? अगर कामयाब था तो मुझे तो याद नहीं कि किसी ने अपने बेटे पोते निवासे का नाम कारून रखा हो। किसी ने रखा? इस उलस से कामयाब होता तो सबसे कामयाब कारून होता। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? कुछ लोग ये समझते हैं भाई हमारी पार्टी अगर जीत जाए, हुकूमत पे हम आ जाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत हमारे कब्जे में आ जाए, कामयाब हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ही के जमाने की बात करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था वो कौन था? फिरौन। अभी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे तो फिरौन को नजूमियों ने उसके बताया कि आपकी हुकूमत में एक लड़का बनी इसराइल में पैदा होगा जो आपकी हुकूमत का तख्ता उलट देगा, आपकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। फिरौन ने कहा कि हम अपने कारिंदों को लगा देते हैं
वो बच्चा पैदा होगा तो उसको कत्ल करवा देंगे। बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसने पाबंदी लगा दी कि अगर लड़का पैदा हो देखो तो उसको कत्ल कर दो, उसको जिंदा न रहने दो, ताकि हमारी हुकूमत को कोई खतरा न रहे। जानते एक दो नहीं, हजारों लड़के बनी इसराइल के इसी चक्कर में फिरौन की जानिब से कत्ल कर दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा होना था। इनकी मां को बहुत तकलीफ थी, या अल्लाह ये सारे बच्चे कत्ल कर दिए जाते, अगर मेरे यहां भी बेटा पैदा हुआ तो वो भी कत्ल कर दिया जाएगा। एक मां की तकलीफ को वही महसूस कर सकती हैं। जब उन्होंने ये दर्द और कर्ब महसूस किया और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त हुआ तो अल्लाह ने कुरान में आया नूही, वही कभी गैर नबी को नहीं आती। यहाँ वही का मतलब यह है, अल्लाह फरमाता हमने उनके दिल में, मूसा की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि सुन तेरे यहाँ भी लड़का पैदा होगा, मगर डरना नहीं। एक लकड़ी की संदूक बनवाना और उसी संदूक में अपने लड़के को रखकर दरिया में अल्लाह के भरोसे डाल देना, हम उसकी हिफाजत करेंगे और उस लड़के को फिर हम तुम्हें दोबारा तुम्हारे पास लौटा देंगे। और हजरत मूसा की माँ के दिल में डाला कि हम उसे पैगंबर बनाएंगे, नबी बनाएंगे, रसूल बनाएंगे, डरना नहीं। तुम इतना काम करना कि संदूक में रख के दरिया के हवाले। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने, बहरहाल जाहिर बात है माँ अपने हाथ से दरिया में जिंदा अपने बच्चे को डाले, बात तो बड़ी सख्त थी, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से ये बात थी, उन्होंने संदूक में रख के दरिया में डाल दिया। इत्तेफाक की वो संदूक बहते बहते वहीं पहुंची जो फिरौन का महल था। फिरौन के महल में हजरत मूसा पहुंच गए, जहां से खतरा था अल्लाह ने वही पहुंचा दिया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया मुसलमान, जब संदूक बहते बहते किनारे लगा, निकलवाया उसको तो देखा एक खूबसूरत लड़का। हजरत आसिया ने कहा हमारे पास कोई लड़का नहीं है, हम इसको लड़का बना लें। फिरौन का जहन उधर नहीं गया कि कहीं यही लड़का तो नहीं है जो हमारी हुकूमत का तख्ता पलटने वाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध पीते ही नहीं थे। अब बड़ी बहुत फिक्र हुई कि भाई ये बच्चा जिंदा कैसे रहेगा, दूध तो सारी दाया को बुलाया, फिरौन ने किसी का दूध नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई तो उन्होंने कहा कि एक खातून है जो बहुत साफ सूफ रहती है, नेक हैं, बहुत पाकीज़ा रहती हैं, उनकी खुसूसियत है कि जब किसी बच्चे को वो दूध पिलाती हैं तो कोई भी बच्चा हो उनका दूध पी लेता है। अगर आप कहो तो उस खातून को मैं बुला के लाऊं? उन्होंने कहा बिल्कुल बुला के लाइए। तो वो अपनी माँ को बुला के लेके गई और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा का दूध पीने में मसरूफ। लोग खुश हो गए, चलो ये तो बहुत अच्छी तरह अल्लाह ने जो वादा किया था कि हम तेरे बेटे को लौटा देंगे तो अल्लाह ने इस तरह लौटा दिया। आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा, कभी कभी हम लोग भी थोड़ा सोचने लगते हैं, कभी कोई मस्जिद बना दी,
कोई मदरसा बनवा दिया, कोई दीन का काम अल्लाह ने ले लिया हम लोगों से, आपसे, किसी से, तो हम लोगों का दिमाग कभी कभी खराब होने लगता है कि ये मस्जिद हमने बनवाई, हम नहीं लगते तो नहीं बनती। कुछ लोग कह भी देते अरे हजरत आप न लगते तो नहीं बन पाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। दीन का जो काम होना है वो हो के रहेगा। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अल्लाह अपने किसी भी बंदे से काम ले ले। अल्लाह ने ये साबित कर दिया कि ये मेरे बंदो, अल्लाह जब चाहता है तो अपने दीन का काम अपने दुश्मनों से भी ले लेता है, जैसे हजरत मूसा की परवरिश फिरौन की गोद में करवा देता। फिरौन की गोद में परवरिश करवा के ये साबित कर दिया कि अल्लाह अपने दीन का काम जिससे चाहे ले सकता। इसलिए जब दीन के काम की तौफीक मिल जाए तो हमारा आपका किसी का भी दिमाग खराब नहीं होना चाहिए कि ये काम हमने किया, हम नहीं करते, नहीं होता। नहीं, काम होता। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इस काम की तौफीक हमें और आपको अता फरमा दी। मिन्नत मने की खिदमते सुल्तान हमें कुनी, मिन्नत अज़ो शनास की बखिदमत गुज़ाश्तत। कभी ये एहसान न जताओ कि तुम बादशाह की खिदमत करते हो, बल्कि बादशाह का एहसान मानो कि बादशाह ने तुम्हें अपना खादिम और नौकर बना लिया। इसी तरह दीन का कोई काम हो जाए तो एहसान जताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने अपने दीन के काम की हमें तौफीक अता फरमा दी। बात समझ में आ रही है? चलिए साहब, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर बहुत तफसीली बात है, बहुत उसमें न जाके ये बताना चाहते हैं कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, जवान हुए, ऐलान नबूवत फरमाया और अल्लाह ने फरमाया हजरत मूसा हारून से कि तुम लोग जाओ फिरऔन को दीन की दावत दो, नरमी से देना। फिरऔन को दावत दी, फिर मुकाबला हुआ, जादूगरों को फिरऔन ने बुलाया, जादूगर भी सब मुसलमान हो गए। बड़ा नाराज हुआ, बड़ा जुल्म उसने किया बनी इसराइल पे, बहुत जुल्म। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के सन्नाटे में मिस्र से बाहर निकल आए। चलो अब मिस्र छोड़ दो। मिस्र का वाक़या जब बाहर लेके आए, बाहर समंदर, फिरौनियों को मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को लेके भाग गए। पीछा किया, फिरौन भी आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब देखा कि पीछे फिरौनियों का लश्कर, तो कांपने लगे। बाज लोगों ने कहा मूसा कहां जाएं हम, आगे जाएं तो समंदर है, डूब जाएंगे, पीछे जाएं तो मारे जाएंगे। न आगे जाने की जगह है, न पीछे जाने की जगह है। घर में थे तो कुछ महफूज भी थे, आपने यहाँ लाके गैर महफूज कर दिया। कहाँ हम जाएं आप बताएं। तो आपने इरशाद फरमाया इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, घबराओ नहीं, हमारे साथ हमारा रब है, कोई राह जरूर निकालेगा। मेरे भाई, मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि हालात जैसे भी हों, हमें अपने रब पे भरोसा करना चाहिए। फिरौनियों ने पीछा किया, आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह तेरे भरोसे मैं अपनी कौम को मिस्र से निकाल के लाया हूं, कहां ले जाऊं अब इनको। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी लाठी समंदर पे मारो, हम तुम्हारे लिए राह पैदा कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारी है, कुरान कहता है कत्तौ दिल अज़ीम,
तो पानी दोनों तरफ का जम गया और बीच में हाईवे तैयार हो गया, रास्ता तैयार हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाने लगे, चलो अब रास्ता तैयार है, निकल चलो समंदर से। पूरी कौम समंदर के उस राह से बाहर हो गई और फिरौनियों ने पीछा किया। और जब पूरे फिरौनी और खुद फिरौन भी बीच रास्ते में सब पहुंचे, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को कि बराबर हो जा। फिरौन भी डूब गया, सारे फिरौनी भी डूब गए। मुझे आप बताओ, जिसके पास हुकूमत थी, ताकत थी, सिपाही थे, फौज थी, हुकूमत उसको कामयाब कर सकी? इसका मतलब यह है, अगर हुकूमत से आदमी कामयाब हो जाता तो फिरौन बहुत कामयाब होता, उसके पास बहुत मुस्तहकम हुकूमत थी। लेकिन आज दुनिया हजारों साल गुजरने के बावजूद भी कोई शख्स अपने बेटे, पोते, नवासे का नाम फिरौन नहीं रखता। इसका मतलब यह है, न हुकूमत से सुकून मिलता है, न दौलत से सुकून मिलता है। सुकून अल्लाह की याद और अल्लाह के रास्ते पे चलने से मिलता। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन उनकी बारगाह में बादशाह गुलामों की तरह हाजिर होते, बड़े बड़े अमीर। अभी मैं गया लखनऊ एक खानकाह में तकरीर करने, तो लोगों ने बताया कि मौलाना साहब यहां झाड़ू आके बड़े बड़े डॉक्टर लगाते, जो गेट पे वो चप्पल रखते थे, हम लोगों ने चप्पल जमा की वहां रखते ना, कहीं टोकन देते, तो वो कुर्ता पजामा टोपी पहन के बैठे हुए थे लोग। हम लोगों ने चप्पल अपनी दी, उन्होंने टोकन दिया। तो जो हमारे साथ फरमाने लगे कि हजरत ये जो चप्पल आपकी रखे हैं ना, ये बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, कोई गिरे पड़े लोग नहीं है कि पैसे चक्कर में बैठे हैं। नहीं, ये पैसा वैसा नहीं लेना इनको, ये खिदमत के लिए बैठे हैं कि बुजुर्ग के उर्स में आए हैं तो कुछ खिदमत कर दे। मैं अर्ज कर रहा था, हुकूमत, दौलत, इन सारी चीजों से, बादशाहत से सुकून नहीं मिलता। सुकून अगर हम चाहते हैं तो उस रास्ते पे मिलता है जिस रास्ते पे चल के बंदा अपने रब तक पहुंच सकता है। गंगोह के बुजुर्ग थे हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहि, ये सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हैं। वो अपनी एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। इब्राहिम लोदी जो बादशाह था बाबर के जमाने का, वो आया। उसने कहा, हुजूर एक मकसद के लिए हाजिर हुआ। एक बादशाह एक फकीर की झोपड़ी में आके गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़ा है, गुफ्तगू करना चाहता है। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उसने कहा, हुजूर मैं बहुत आरज़ू लेके आया। फरमाया, बताओ क्या काम है? कहा, पानीपत में बाबर से जंग होने वाली है, दुआ कर दें कि मैं उसके मुकाबले में कामयाब हो जाऊं। हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहिर्रहमा दुआ नहीं करना चाहते थे, तो फरमाते हैं, इब्राहिम मेरी झोपड़ी से बाहर निकलो, सूरज की रोशनी जो आ रही है उसे आने दो, रोको नहीं, चलो यहां से बाहर जाओ। डांट के इब्राहिम लोदी को अपने उस झोपड़ी से बाहर किया और दुआ नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पानीपत की जंग में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी मारा गया, कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, बड़े बड़े सलातीन यहाँ अपनी गर्दनें झुका दिया करते हैं, न्याजमंदी से हाजिर होते हैं। वो है हमारे अहलुल्लाह बुजुर्गों की बारगाह। आप हुजूर गौसे पाक के जिक्र की मजलिस में हाजिर हैं। कौन है गौसे पाक? बोलिए।
हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मादरजाद वली थे। मादरजाद वली समझते हैं? आप पैदा हुए तो पैदाइशी वली। जब आप पैदा हुए तो रमजान शरीफ में पैदा हुए। रमजान शरीफ में पैदा हुए, दिन भर दूध नहीं पीते थे। जब मगरिब का वक्त, इफ्तार का वक्त होता तो दूध पीते, सुबह सादिक तक पीते और सुबह सादिक के बाद फिर दूध पीना छोड़ देते। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से कहा कि ये बेटा मेरा दिन में दूध नहीं पीता, क्या बात है? हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो दिन में दूध ना पिए तो हम फौरन डॉक्टर के वहां लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, क्या इसको सूरज की रोशनी कोई तकलीफ देती है? दिन में क्यों नहीं खाता पीता है? लगता है रोशनी इसको नुकसान देती है, धूप इसको नुकसान देती है, इसको चेक कीजिए क्या मसला है। तो जब इनकी वालिदा ने कहा बेटा मेरा दूध दिन में नहीं पीता इनके वालिद से, तो चूंकि वो घराना बुजुर्गों का था, औलियाए किराम का था, हुजूर गौसे पाक की वालिदा भी वलिया, उनके वालिद भी वली, उनके नाना भी वली, उनकी फूफी भी वली, पूरा घराना औलियाए किराम का था। तो जब औलियाए किराम का घराना हो तो जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा? तो जब उनकी वालिदा ने उनके वालिद से कहा कि ये लड़का दूध नहीं पीता दिन में, तो उनके वालिद ने कहा नहीं पिएगा दूध, ये नहीं पिएगा, ये रोजा रखता है। तुम्हें नहीं मालूम? मुझे मालूम है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जद्दे आला ने ख्वाब में मुझे बताया है कि बू सालेह तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होने वाला है, उसका मकाम औलिया में ऐसे ही बुलंद होगा जैसे मेरा मकाम अंबिया में बुलंद है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। इसीलिए एक शायर ने कहा है गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान औलिया में ऐसे ही है जैसे हमारे सरकार की शान अंबिया में है। अंबिया के सरदार है हमारे सरकार, इसी तरह औलिया के सरदार हैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला। किसी ने पूछा कि हुजूर आपको आपकी विलायत का एहसास कब हुआ कि आप वली हैं? तो आपने इरशाद फरमाया जब मैं बचपन में अपने मकतब में मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था तो आवाज आती थी, एक गैबी आवाज कि अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। तो मैं ये समझता था कि अल्लाह ताला के यहाँ मेरा कोई मकाम। फरमाते एक बार बच्चे एक बैल के पीछे लग गए, दौड़ाने लगे उसे। मैं भी बच्चा था, मैं भी दौड़ने लगा उसके पीछे। तो बैल ने अपना सर घुमाया और अल्लाह ने उसे ताकत गोयाई दी। उसने कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ऐसी, इंसान तो इंसान, जिन्नात तो जिन्नात, जानवर भी पहचानते थे कि अल्लाह के वली। आपका इल्म, अल्लाह अकबर। बहुत से लोग ये समझते हैं हुजूर गौसे पाक बहुत बड़े करामत दिखाने वाले बुजुर्ग थे। ठीक है, करामतें तो आपकी इतनी हैं कि तवातुर के साथ साबित है। जैसे हमारे सरकार के मोजज़ात साबित है तवातुर से, ऐसे हुजूर गौसे पाक की करामात साबित है। लेकिन आपका इल्म जिंदगी भर तकरीबन 53 साल आपने पढ़ाया है मदरसे में। हम लोग पढ़ाते हैं, हजारों उनके शागिर्द, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े फौजों के सिपह सालार उनके शागिर्द गुजरे।
ये काम उन्होंने किया। इल्म ऐसा कि कुरान मुकद्दस की तफसीर जब बयान करने पे आते अपनी मजलिसों में, उनके जलसे में कोई पोस्टर नहीं निकलता था, कोई ऐलान नहीं होता था, लेकिन जब उनके वाज की मजलिस होने लगी तो मालूम है आखिर में तो इतना मजमा होने लगा कि शहर के बाहर फिर आपने तकरीर करना शुरू किया। रिवायतों में आता है एक एक मजलिस में कभी कभी ऐसा हुआ है कि 70 लोग आपकी तकरीर सुनकर जां बहक हो गए। क्या असर था हुजूर गौसे पाक। एक मुहद्दिस है, बहुत बड़े आलिम हैं, जिनका नाम है इमाम इब्ने जौजी। घबरा तो नहीं रहे आप लोग जी? बहुत मौलाना साहब सादगी के साथ थोड़ा सब्र। इमाम इब्ने जौजी कितने बड़े आलिम हैं आपको मैं बताऊं। अपने भांजे शमसुद्दीन के साथ मस्जिद के मिंबर पे बैठ के उन्होंने फरमाया, शमसुद्दीन ये मेरा हाथ देखो, ये मेरी उंगलियां देखो, मैंने अपनी उन उंगलियों से 1000 किताबों से ज्यादा तहरीर किया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अपनी इन उंगलियों से लिखी हैं, सरकार की सीरत लिखी है। मेरा ये हाथ देखो, इस हाथ पे तकरीबन 22,000 लोगों ने हिदायत हासिल की है, ईमान कबूल किया। तकरीबन 1 लाख से जायद गुनहगारों ने इस इब्ने जौजी के हाथ पे तौबा किया है अपने गुनाहों से। अल्लाह ने ये तौफीक मुझे दी। बहुत खुश हुए उनके भांजे। फिर फरमाने लगे, शमसुद्दीन इधर आओ, करीब आओ, मेरी आवाज पस्त हो गई है, मेरे मरने का वक्त अब करीब हो गया, करीब आओ, मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मामू जान बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि ये बताओ कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे गुस्ल का पानी तुम कैसे गर्म करोगे, किस चीज को जला के गर्म करोगे। उन्होंने कहा, मामू जान हमने तो अभी कुछ सोचा भी नहीं, आप जिंदा हैं तो हम क्या सोचे बताइए, आप तो अभी जिंदा। कह लगे इसीलिए तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आप बताएं आपकी कोई ख्वाहिश हो तो। उनका, मेरी ख्वाहिश है, सुनो, मैंने जिन कलमों से अपने नबी की हदीसें लिखी हैं, उसको तराशने में जो बुरादे गिरे थे उनको मैंने बड़ी हिफाजत से इसी दिन के लिए रखे। अल्लाह, पहले कलम गढ़ के ना लिखते थे लोग, तराश के। वो तमाम बुरादे मैंने हिफाजत से रखे, फला जगह रखे हैं, जब मेरा इंतकाल हो जाए वहां से निकलवा लेना, उसी को जलाकर मेरे गुस्ल का पानी गर्म करना। और जितने कलम मैंने इस्तेमाल किए हैं अपने नबी की हदीस और सीरत लिखने में, उन सारे कलमों को मैंने हिफाजत से रखा है, फला जगह रखा है कलम, सबको निकलवा लेना और चंद लोगों को छुरी लेके बैठा देना। उन कलमों की नोक पर जो रोशनाई जम गई है, लोगों से कहना उसको छुरी से खुरच लेंगे और उस रोशनाई को मेरे खुदाए रहमानो रहीम की जात से इब्ने जौजी को ये उम्मीद है कि अगर वो रोशनाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखने में मैंने इस्तेमाल की है, अगर वो रोशनाई मेरे मरने के बाद इब्ने जौजी के जिस्म से मस्त हो गई, लग गई, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह, वो इब्ने जौजी के हाथ में हजारों लोगों ने ईमान, जिनके हाथ में तकरीबन 1 लाख लोगों ने तौबा किया, किताबें 1000 लिखी। आज दुनिया से जाने के वक्त उनकी ख्वाहिश देखें, एहतराम देखें, उम्मीद देखें कि उस रोशनाई को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसको अपने
अपने एक दोस्त से कहने लगे, सुना है शेख अब्दुल कादिर जीलानी वाज बहुत अच्छा कहते हैं, चलना चाहिए सुनने के लिए। इतने बड़े बड़े आलिम हुजूर गौसे पाक की मजलिस में उनकी तकरीर सुनने के लिए जाते थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर गौसे पाक के इल्म का क्या हाल था। गए, बैठे अपने दोस्त के साथ, हुजूर गौसे पाक ने एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर बयान की। तो इब्ने जौजी अपने दोस्त को देख के सर हिलाते रहे, हाँ ये तफसीर तो हमने पढ़ी है, इसका मतलब। दूसरी तफसीर बयान की, फिर सर हिलाया, हाँ ये भी हमें मालूम है। तीसरी तफसीर बयान की, फिर सर हिलाया। ऐसे ही 7 तफसीरें बयान की, तब तक इमाम इब्ने जौजी अपना सर हिलाते रहे, हाँ मालूम है, पढ़ा है। अब उसके बाद जो हुजूर गौसे पाक ने तफसीरें बयान करनी शुरू की है, तो इमाम इब्ने जौजी का ज़हन अब माऊफ हो गया। अपने दोस्त को देखने लगे हैरत से, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा इस तफसीर को, तुमने कहीं पढ़ा? उन्होंने भी सर हिलाया, नहीं हमने भी नहीं पढ़ा। 9वीं 8वीं तफसीर, 9वीं तफसीर, 10वीं तफसीर, 11वीं, इसी तरह बाज रिवायतों में आया है 17 तफसीरें हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आयत की बयान की। तो इमाम इब्ने जौजी जो इतने बड़े आलिम थे, उठे और वजद में आके अपने गरीबान को फाड़ के बाहर निकल गए और कहने लगे, आलिम हम लोग नहीं है, आलिम तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी। ये शान इल्मी एतबार से हमारे हुजूर गौसे पाक। लोग समझते हैं सिर्फ वो करामत दिखाते नहीं, खुद बहुत बड़े आलिम रब्बानी भी थे। और एक चीज याद रखें, बुजुर्ग जो होता है ना, वो उम्मत का खैर खा होता है, उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही, और दीन इसी का नाम है, खैर खाही का नाम है दीन। आप भी आबादियों में रहते हैं, हम भी आबादियों में रहते हैं, जरा सा थोड़ा तवज्जो दे दें, दीन किस चीज का नाम है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। खैर खाही का मतलब सोचते अपने भाई का भला चाहे, नुकसान नहीं चाहे। सरकार ने ऐसा मुआशरा हमें अता फरमाया था, ऐसा मुआशरा कि हर एक शख्स एक दूसरे का खैर खा था। उसकी एक मिसाल आपको बता दें, उसी जमाने की बात है, एक साहब ने जमीन खरीदा। जब जमीन खरीदा तो वो जमीन बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी थी, बंजर, कोई काश्त उसमें नहीं हुई थी, सख्त हो गई थी। जब खरीद के वो ले गए अपना हल उसमें चलाने के लिए, तो बड़ी गहराई से उसको जोतना चाहा, तो हल में एक संदूक फंस के वो बाहर निकला। अंदर से संदूक निकला, उसमें जब खोला संदूक उन्होंने, तो देखा कि इसमें तो सोने और चांदी यानी दराहिम और दीनार भरे हुए हैं, पूरी संदूक खजाने से। इन्होंने, अब आप मुझे बताएं, हम लोगों को खजाने से भरे हुए संदूक मिल जाए तो क्या करें? बोलिए। हमारे खेत में मिला, हमारी जमीन में मिला, तो चुपके से लाके अपने घर रखा। लेकिन उस शख्स की, ये हमारे नबी की तरबियत का नतीजा था कि जब उन्हें खजाना मिला तो वो संदूक लेके सीधे वहां पहुंचे जिससे जमीन उन्होंने खरीदी थी। उसने कहा, कैसे तशरीफ लाना हुआ? कहा, मेरे भाई, जो जमीन मैंने तुमसे खरीदी थी, आज जब मैं लेके अपना हल गया चलाने, तो मेरे औजार में, मेरे हल में ये संदूक बाहर आ गई, निकल के फंस के। इसमें तो खजाना भरा हुआ, सोने और चांदी, दराहिमो दीनार भरे हुए हैं। तो मेरे भाई, खुदा के लिए ये तुम अपना खजाना रख लो, ये तुम्हारा है। उसने कहा, मेरा कैसे? मैंने तो जमीन आपसे बेच दी। जब जमीन आपसे बेच दी तो जमीन भी आपकी, इस जमीन से जो कुछ निकले वो भी आपका।
मेरा नहीं है, इसको लेके जाइए आप। अल्लाह अकबर। खजाना है, खजाने से भरे हुए संदूक को दो आदमी कह रहे हैं ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आज कोई जमीन अगर हम खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, कभी कभी कई मालिक उसके खड़े हो जाते हैं, ये जमीन मेरी है, मेरी है, मेरी है। बोलिए हो रहा है? नहीं हो। कल खजाना निकला तो उस खजाने को कोई लेने वाला नहीं। बेचने वाला कहता है जब मैंने जमीन तुमसे बेच दी तो मेरा ताल्लुक उससे खत्म हो गया, मैंने जमीन में खजाना नहीं गाड़ा था कि मैं कह दूं मेरा है, तो अब जमीन भी तुम्हारी, खजाना भी तुम्हारा, यहां से तुम इसको उठाओ, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। खरीदार ने कहा हुजूरे वाला, मैंने सिर्फ आपको जमीन के पैसे दिए हैं, खजाने का पैसा नहीं दिया है, इसलिए मैं सिर्फ जमीन का हकदार हूं, मुझे सिर्फ जमीन लेनी है, मुझे खजाना नहीं लेना है, मैंने पैसे सिर्फ जमीन के दिए हैं, इसलिए ये खजाना मैं नहीं लूंगा, आप जाने आपका काम जाने। अल्लाह अकबर। ना खरीदार लेना चाहता है ना मालिक। ये मसला उस जमाने के काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलाया, कहा भाई क्या तुम लोगों का मसला है? दोनों ने बताया। खरीदार ने कहा हुजूर वाला, मैंने इनसे जमीन खरीदी थी, पैसा इतना दिया था, अब उसमें खजाना निकल गया तो इनको वापस करने गया, ये लेने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि काजी साहब मैंने जमीन से बेच दिया जमीन, तो अब जमीन इनकी, खजाना इनका, मेरा ताल्लुक तो उससे खत्म हो गया, मैं क्यों लूं? खरीदार ने कहा, काजी साहब ने पूछा अच्छा खरीदार से तुम क्यों नहीं लेते हो, तुम्हारी जमीन से तो निकला खजाना। कहा हुजूरे वाला, मैंने तो इनको पैसा सिर्फ जमीन का दिया है, खजाने का थोड़ी दिया है, मैं कैसे ले लूं? काजी साहब का दिमाग चकरा गया कि आज मेरे कज़ा में पूरी जिंदगी में एक ऐसा मसला आया है कि जिसमें खजाना कोई लेना नहीं चाहता है। कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्या इनमें इनको फैसला सुनाए? अल्लाह ने उनके दिल में डाला तो उन्होंने पूछना शुरू किया, चाहिए बताओ तुम लोगों के बाल बच्चे हैं? कहाँ हैं? तुम्हारे पास क्या? कहा लड़के हैं, लड़कियां। तुम्हारे पास क्या? कहा लड़के। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने लड़के की शादी इनकी लड़की से कर दो, और ये जो खजाना है ना उसी में महर में जहेज में सब दे दो, काम खत्म हो जाए। तो काजी साहब ने इस मसले को इस तरह, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जमाना जो इतना अच्छा मुआशरा अता किया था, ये किसने अता किया था? ये हमारे पैगंबर ने अता फरमाया। आज अगर हम उस पे अमल करें कि हम अपने भाई का नुकसान न चाहें, खैर खा रहें, अद्दीन अन-नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है, तो इंशाअल्लाह हमारे आपस के झगड़े नहीं होंगे, कदूरतें नहीं होंगी, मुकदमाबाजियां नहीं होंगी, इख्तिलाफ नहीं होगा, गाली गलूज नहीं होंगे। हम अपना दिल वसी करें, खैर खार हैं अपने भाई के, अपने माँ बाप के, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के, तो इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर से बेहतर रहेगा। अब इसकी मिसालें मैं हुजूर गौसे पाक के वाक़यात की रोशनी में बताता हूँ। है इजाजत? बता दूं? मैंने बताया ना कि हुजूर गौसे पाक कितनी मोहब्बत रखते थे उम्मत मुस्लिमा से। बगदाद में आप रहते थे, वैसे आपका पैदाइशी वतन ईरान में एक स्टेट था जीलान, उसमें एक जगह थी झील, वहीं आप पैदा हुए थे, इसलिए आपको जीलानी कहते हैं। असल गीलानी थे, लेकिन गाफ अरबी में नहीं बोला जाता, तो इसलिए जीलानी, असल गीलान था। फिर आप बगदाद आ गए, इराक, इराक भी पहले ईरान में था, फिर इराक अलग हुआ, बगदाद आप आए, फिर बगदाद ही में रह गए, और बगदाद जब आए अपनी बेसाते विलायत फैलाई है, तो फिर आपके फौजो बरकत जो आमो ताम हुए, उसी जमाने में जब आप बगदाद में थे,
बगदाद के करीब एक देहात में एक गरीब मुसलमान ने जुब्बे का कीमती कपड़ा तैयार किया, बहुत कीमती था। अपने घर वालों से, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप बूढ़े थे, उनसे कहा ये कपड़ा बहुत कीमती है, ये हमारे देहात में कोई नहीं खरीदेगा, इस कपड़े को मैं बगदाद में जाके बेचूंगा। बगदाद शहर है, वहां पैसे वाले लोग रहते हैं, वहां कदरदान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस कपड़े की अहमियत वो समझेंगे, पैसे वाले हैं, इसकी कीमत वो अदा करेंगे। देहात में कोई इसको नहीं लेगा, न इसको समझेगा इतना कीमती है। जब ये बगदाद में बिक जाएगा तो मैं तुम लोगों के लिए जरूरत की चीजें खरीद के लाऊंगा। बच्चों से वादा किया, बीवी से वादा किया, माँ बाप से वादा किया। घर के लोग बहुत खुश थे, हमारा बेटा, हमारा शौहर, हमारे बाप बगदाद जा रहे हैं कपड़ा बेचने, जब आएंगे तो हमारी जरूरत की चीजें लेके आएंगे। बगदाद में वो गया कपड़ा लेके, आवाज लगाई, लोग आते थे, देखते थे कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा है, लेकिन जब कीमत पूछते थे तो वापस लौट जाते थे, कहते थे महंगा बहुत है। हत्ता कि खलीफे बगदाद को मालूम हुआ कि एक शख्स बहुत कीमती जुब्बे का कपड़ा लेके आया है, उसने भी बुलवाया और कहा हमने सुना है तुमने कोई कीमती कपड़ा तैयार किया। दिखाया इसने, बहुत अच्छा कपड़ा है, कीमत बताओ। जब बताया, कहा यार ये तो बहुत महंगा, तुमने कीमत बहुत रखी है। उसने भी नहीं खरीदा। पूरे बगदाद में उसका कपड़ा कोई नहीं खरीदा, वो मायूस हो गया। अरे इतना अच्छा कपड़ा तैयार करना बेवकूफी है, मैंने गलत किया। बहुत इधर उधर घूमा, बगदाद की गलियों में, मोहल्लों में, उसका कपड़ा नहीं बिका, वापस हो गया। किसी ने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में ऐसे ही तज़किरतन कह दिया, हुजूर एक गरीब मुसलमान एक देहात का कपड़ा बेचने लाया था, जुब्बे का बहुत कीमती, किसी ने नहीं खरीदा, वो मायूस होकर वापस चला गया। आपने इरशाद फरमाया देहात से आया था, गरीब था, वापस चला गया, किसी ने नहीं खरीदा उसका कपड़ा। कहा हुजूर बादशाह वक्त ने भी उसका कपड़ा नहीं खरीदा। आपको इतनी तकलीफ हुई, फरमाने लगे जाओ उसे तलाशो, अगर वो मिल जाए तो उसको लेके आओ, उससे कहो चलो तुम्हारा कपड़ा किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा कपड़ा खरीदेंगे, लेके आओ, उसको लेके आओ, तलाश के लेके आओ। आपके मुरीदीन निकले तलाशने के लिए, पूछा लोगों से भाई वो कपड़े वाला कहाँ गया। लोगों ने कहा अभी तो था यहाँ, मालूम नहीं कहाँ गया। तलाशते तलाशते बहरहाल बगदाद की एक गली में वो मिला, वापस जा रहा था। आपके मुरीदीन ने फरमाया भाई हमारे शेख ने तुम्हारे पास भेजा, चलो तुम्हारा कपड़ा हमारे शेख खरीदेंगे। अरे उसने कहा वक्त जाए ना करो, मुझे जाने दो। जब बादशाह वक्त ने नहीं खरीदा मेरा कपड़ा और उसकी जुबान से निकल गया कि बहुत महंगा है, तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी फकीर आदमी है, ये क्या खरीदेंगे, ये भी अभी कह देंगे बहुत महंगा है। तो मेरा वक्त ना जाए करो, अब मैं बहुत मायूस हो गया हूँ, मेरा दिल बहुत टूट गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारे शेख जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे शेख ने कहा जाओ बुला के लाओ, हम खरीदते हैं उसको। तो अगर हुजूर गौसे पाक ने फरमाया वो खरीदेंगे, तुम चलो, मायूस ना हो। इसीलिए तो उन्होंने भेजा है, बहुत दर्द के साथ उन्होंने भेजा। खैर वो गया, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में पहुंचा। आपने इरशाद फरमाया हमने सुना है तुमने कोई कपड़ा तैयार किया। इसने कहा हाँ हुजूर ये कपड़ा मैंने तैयार किया। आपने इरशाद फरमाया कपड़ा मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कपड़ा रख दो, ये बताओ इसकी कीमत क्या हुई। बताया उसने, सरकार बगदाद में कीमत उसकी